अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हम बात करेंगे वायरस डिज़ीज़ के मुतालिक। यानी कि ये जो हमारा लेक्चर चल रहा है ह्यूमन डिज़ीज़, उसमें पहले बैक्टीरिया थी, अब वायरस है। तो वायरस पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वायरस है क्या। ये स्पेशल उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों के लिए, क्योंकि मरीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वायरस जो है ये एक नॉन लिविंग ऑर्गेनाइज्म है जिसमें सेल नहीं होता। इसका जो हेड है ये कैप्सिन का बना होता है, इसको हम कैप्सिन कहते हैं। और नीचे जो रिंग टाइप है, गर्दन नेक जो रिंग नेक की तरह है, इसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये जो कैप्सिन है ये प्रोटीन का बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये दो किस्म का होता है, या तो डीएनए का होगा या आरएनए का होगा। तो ये जो वायरस है जब किसी जिस्म में इंटर होता है, तो उधर जब ये इंटर होता है तो उधर अपनी ज़िंदगी गुजारता है और अपनी खुराक का, क्योंकि सेल हम में सेल होता है। क्योंकि हर अज़ा का सेल होता है, जैसा ब्रेन का सेल न्यूरॉन है, जिगर का सेल हेप्टिक सेल है, इस तरह हर अज़ा के जो सेल्स होते हैं जब किसी ये इंटर होता है ब्लड में, तो वो हमारी जैसी आदत पैदा यानी कि अडॉप्ट कर लेता है। जैसा कि खुराक हासिल करना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि इंटरकोर्स वगैरह करना, अपनी नस्ल को बढ़ाना, इस तरह ये जिस्म में काम करता है। तो ये जिस जिस्म में ये रहाइश इंटर होकर रहाइश रखता है उसको हम होस्ट सेल कहते हैं। तो ये जो वायरस है ये तीन किस्म का होता है: प्लांट वायरस, ह्यूमन वायरस और एनिमल वायरस, और बैक्टीरिया फेज वायरस। प्लांट वायरस जो कि पौधों पौधों के ऊपर जो वायरस अफेक्ट होते हैं, इसको बीमार कर देते हैं, पौधों में बीमारी होती हैं। और ह्यूमन और एनिमल में भी वायरस इंटर होकर इसको इन दोनों को बीमार कर देते हैं। तो एक वायरस वो होता है जो बैक्टीरिया को खा लेता है, बैक्टीरिया को किल करता है, तो उसे हम बैक्टीरिया फेज वायरस कहते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे नंबर 1, डेंगू बुखार। देखिए, डेंगू बुखार का जो पैथोजन है इसको अरबो वायरस कहते हैं। और जो वेक्टर है ये एक फीमेल मॉस्किटो है, यानी कि फीमेल मच्छर है, जिसको हम टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। तो ये आदमी को डेंगू बुखार कैसे करता है ये मैं ज़रा आपको बताने लगा। ये जो फीमेल मॉस्किटो, टाइगर मॉस्किटो है, जब ये प्रेग्नेंट होती है तो इसको अपने बच्चे के लिए खुराक की अशद ज़रूरत होती है, जो कि हमारे ब्लड में मौजूद होती है। देखिए, हमारे ब्लड में अमाइनो एसिड है, ग्लिसरॉल है, और अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल और ग्लूकोज है। ये तीन चीज़ें हमारे ब्लड में है। ये तीनों चीज़ों में एक कम्प्लेक्स फूड है। तो वो इसीलिए जो प्रेग्नेंट होती है वो जब इंसान को काटती है तो खून लेती है, खून लेके अपना बच्चों की खुराक पूरी करती है, और उसके बदले क्या, अरबों वायरस जो है वो हमारे खून में इंटर कर देती है। तो इस तरह अरबों वायरस की वजह से हमें डेंगू बुखार शुरू हो जाता है। जो कि मेल मॉस्किटो है, यानी कि मेल मच्छर है, ये बाहर गंदगी से खुराक अपनी ले लेते हैं, कूड़ा कचरे से ले लेते हैं, जहाँ गंद पड़ा ज़्यादा वो उधर से अपनी खुराक ले लेते हैं। तो ये डेंगू बुखार की जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? डेंगू बुखार जब आपके खून में इंटर होता है तो आपको फीवर 102 103 तक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपके जो पट्टे हैं, जिस्म के मसल्स हैं, मसल्स पेन शुरू हो जाती है, जॉइंट पेन शुरू हो जाती है, ठीक है। और आपके
नकाहत जिसे लेथर्जी कहते हैं, नकाहत कमज़ोरी शुरू हो जाती है। और अगर ये इस पर ये कंट्रोल ना हो तो जब क्रिटिकल केस में आ जाए, तो क्रिटिकल केस में क्या होता है, आपके जो फेफड़ों की झिल्ली है, प्लूरल है, ये भी इन्फेक्शन इसका हो जाता है, इसमें पस पड़ जाता है, सांस का मुश्किल लेना मुश्किल हो जाता है, फिर इंसान को वेंटिलेशन में हम रखते हैं। और इससे इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, आपके दांतों से ब्लड भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। और इस तरह अगर फिर भी कंट्रोल तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो ये आज हम सिर्फ एक बीमारी के मतलब स्टार्ट किया है जो एंटीवायरल है, डेंगू बुखार। और दूसरा ये इसके प्लेटलेट जो है इंसान के ना गिरना शुरू हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त इंसान की ख़त्म हो जाती है। तो ये थे डेंगू बुखार।